सत्संग क्यों जरूरी है और सत्संग कब कब करना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं जब किसी के यहाँ बेटा का जन्म होता है तब सत्संग होता है। जब कोई जमीन 10 एकड़ रजिस्ट्री करा लेता है तो उनकी खुशी में सत्संग करते हैं। किसी के बाल बच्चे को सर्विस हो जाए तो उनकी खुशहाली पर सत्संग होता है। कोई डेथ कर जाए, खत्म हो जाए, मर जाए तब सत्संग होता है। सदगुरु कबीर कहते हैं यह भूल है। सत्संग प्रतिदिन होना चाहिए और हमेशा होना चाहिए। हमारे अध्यात्म जगत में एक महापुरुष बैठे, उसका नाम था सदगुरु विशाल साहब जी। विशाल साहब जी सत्संग करते थे और कहाँ करते थे? गाछ के पास बैठ करके 4 आदमी 3 आदमी के साथ माँ। और जिनको सत्संग सुनाते थे वह सुधर ही जाते थे, उस सांकट में रहते थे, सुधर ही जाते थे और उनके पक्के शिष्य बन जाते थे। आज ऐसा ऐसा सत्संग होता है कि जहां 2 लाख 3 लाख 4 लाख 10 लाख रुपया खर्चा करके सत्संग कराया जाता है। परिवर्तन नाम की चीज नहीं, सुधार नाम की चीज नहीं होता। क्यों? यह कोई जरूरत नहीं है कि आप बड़ा सत्संग में ही जाएंगे तब आपका सुधार होगा। यह कोई जरूरत नहीं है कि आप छोटा सा सत्संग में जाएंगे तो आपका सुधार होगा। यह कोई जरूरत नहीं है कि आप सत्संग में नहीं जाएंगे तब सुधार नहीं होगा। ऐसी भी कोई बात नहीं है। आप शास्त्र को पढ़ सकते हैं, वेद को पढ़ सकते हैं, बीजक को पढ़ सकते हैं, पदावली को पढ़ सकते हैं, उनसे भी आपको ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन गुरु करना वहां जरूरी होता है। अंधेरी रात में चलने के लिए लाइट की जरूरत होती है, उसी प्रकार जीवन में एक गुरु की बहुत जरूरी होती है। यदि गुरु आप करेंगे तो वह गुरु आपके भवतारक बन जाते हैं। इसलिए जीवन में एक गुरु भी चाहिए। सत्संग क्यों जरूरी है? आखिर क्या मिलता है? सत्संग क्या बार बार जाना चाहिए? क्या बार बार सुनना चाहिए? हाँ, सत्संग बार बार भी सुनना चाहिए, इसलिए कि मायावी दुनिया में रहते रहते कुसंग का प्रभाव चित्त पर पड़ जाता है। उसको धोने के लिए सदगुरु कबीर ने कहा, संतों ने कहा, नित्य घर्षण लोहा जंग छोटे, अनित सत्संग माया मोह टूटे। यदि आप नित्य सत्संग सुनते रहेंगे तो माया मोह टूटता रहेगा। और जैसे लोहा में घर्षण पड़ने से लोहा चमकीला रहता है, लोहा जंग नहीं लगता है, उसी प्रकार सत्संग सुनने से आपके मन में जो माया मोह का विकार है वह धुलते रहता है। इसलिए हमारे जीवन में सत्संग जरूरी है। धर्मस्वरूप साहब जी शब्द प्रकाश में लिखते हैं, बैठो साधु संग में चित्त दर्पण मल धोए, चित्त दर्पण मल धोए विषय की दाग पुरानी। ये विषय की दाग जो हमारे अंदर में लगी हुई है, यह दाग कोई नया नहीं है, पुराना है। और कितना पुराना है? भगवान बुद्ध ने स्पष्ट किया। भगवान बुद्ध कहते हैं कि हे मानव, तुम इतने ही
इस पृथ्वी पर जन्मे हो मरे हो कि यदि तुम्हारा हड्डी रखा जाता तो आसमान छू लेता। अब विचार कीजिए, आप कितना जन्मे हैं, कितना मरे हैं, कितने बार देह धारण किए हैं, केवल मनुष्य तो नहीं, 84 लाख जोनी में जो भी शरीरधारियां होती है, आपने वह तन को भी धारण किया होगा। कहा जाता है कि वह हड्डी रखा जाता तो आसमान में ढेर लग जाता है। यदि तुम्हारे पैखाना को जोक करके रखा जाता तो ये धरती पर कीचड़ ही कीचड़ रहता, गाड़ी फंस जाता, जाम लग जाता, लोग चल फिर भी नहीं पाता। तुम इतने ही जन्मे हो मरे हो इस पृथ्वी पर। यदि तुम्हारे मूत्र को रखा जाता तो वह मूत्र की एक गंगा नदी बहती। विचार करो कि तुम क्या एक ही बार जन्मे हो केवल सहसोल में। ये मानो तुम आज सहसोल में जन्म लिया है, लेकिन सहसोल से पहले कहीं पर और तुम्हारा जन्म हुआ था, उनसे भी पहले और कहीं तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम बार बार देह को धारण करते हो और बार बार मरते हो और श्मशान घाट 4 आदमी से तुमको पहुंचाता है। यदि यह भव बखेरा से छूटना चाहते हो तो तुमको सत्संग सुनना महा जरूरी हो जाएगा। आज किसी को कहिए सत्संग में चला न, एकटा तक कपार न चला एना न करला, मतलब उसको माथा में दर्द हो जाता है सत्संग के नाम से। विचार करें, एक आदमी को कहिए सत्संग में चला न तो वो की कहे छे, ऊपर वाला का कृपा है तब न जेबे, वो ऊपर वाला की बात बताया। और एक आदमी को आप कहिए सत्संग में चला न, स्वर्गीय दिलीप बाबू के दरवाजे पर है तो वो की कहे छे, हमार अभी उम्रे में भेल छे, अखनी हम जवान छी, बूढ़ा है तब। एक आदमी को और कहते हैं आप चलिए सत्संग में, तो वो क्या कहता है, हमारा काम से फुर्सत नहीं है। ये 3 बातें जो है ये कोड़ पड़ता है। तुरंत बगल में एक भालू वाला चले आवे, देखिए बिना दल दे ले, निमंत्रण दे ले, बिन बुलाए चला जाएगा देखने के लिए भालू का नाच। नाच भालू नाच, मदारी नचा रहा है या 3 घंटा समय बर्बाद करके भालू के नाच देख रहे हैं बिना दल का निमंत्रण का। बोली सत्संग कहीं होता है तो क्या कहते हैं कि दुर्गेश बाबू हमारा हकार कहाँ दिलके, मुकेश बाबू हमारा हकार कहाँ दिलक छे, कहलक छे कहाँ, विजय बाबू हमरा कहलक छे कहाँ, दिलीप बाबू के जे दामाद जी है तरुण कुमार पासवान शिक्षक सरपंच साहब का लड़का, वो तो मिले हमरा एको बेर कहलके कहाँ। वेश्या की कहीं नाच होती है तो बिन बुलाए आप चले जाते हैं वेश्या की नाच देखने के लिए। एक जगह वेश्या की नाच हो रही थी, देखिए एक महिला को हम देखे, 4 बच्चा और महिला झटकल झटकल जा रही है। एक बच्चा का कन्हा पे लेना, एक बच्चा का गोदी में लेना, और 2टा बच्चा जे आगू आगू ओकरा लेने जाए तो एकटा के ठुनको मारे कि बुले नहीं छे जल्दी, हमरा जगह नहीं मिलते है देखे के लिए। देखिए अब भर रात एक दूसरे की कार्बन डाइऑक्साइड सब सुनते रहता है, पंडाल में गनहाते रहता है, तहियो में हटता है अल्लाह रुदल की नाच से, वेश्या की नाच से। आंख फाड़ फाड़ के नींद कमैया कर करके देखता है। सत्संग में कहिए तो 3 बात धराता है, क्या ऊपर वाला का कृपा नहीं हुआ, उम्र में हुआ है, काम से फुर्सत नहीं है। संतों ने कहा जब तक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, अब कुछ ऐसा समय निकालो प्रेम कर लो भगवान से। भगवान से प्रेम करने के लिए आपको फुर्सत निकालना पड़ेगा। ईश्वर से प्रेम करने के लिए आपको काम से फुर्सत निकालना पड़ेगा। वह ईश्वर आपका बाहर नहीं है, वह ईश्वर आपके अंदर में बैठा हुआ है, वह है आत्मसत्ता। यानी आत्मसत्ता की ज्ञान के लिए आपको सत्संग में जाना जरूरी हो जाता है। मैंने कहा कि ज्यादा देर आप
सत्संग करते हैं, बहुत दिन से सत्संग कर रहे हैं, लेकिन आपने चोरी करना नहीं छोड़ा, झूठ बोलना नहीं छोड़ा, नशा खाना नहीं छोड़ा, व्यभिचार करना नहीं छोड़ा, हिंसा करना नहीं छोड़ा, तो आप तो समस्त कचरे को अपने जीवन में पाल के रखे हैं, तो आपने त्यागा तो क्या त्यागा। यही बात तो भगवान बुद्ध अंगुलीमाल को समझाया। अंगुलीमाल के बीच मात्र 5 मिनट का सत्संग किया। कौन? भगवान बुद्ध। और वह सत्संग बड़ा सराहनीय रहा। अंगुलीमाल जैसा हत्यारा सुधर गया भगवान बुद्ध की अमृत वाणी को सुन करके। विचार कीजिए वो कैसा संत था, इतने बड़े हत्यारे को 5 मिनट में सुधार दिया। और जब सुधरा तो अंगुलीमाल इतना होनहार निकला, इतना वीरवान निकला, इतना अध्यात्मवादी निकला कि फिर उसके टक्कर में उस समय कोई नहीं आया। विचार कीजिए, मात्र भगवान बुद्ध कहते हैं बोलो, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा। सदगुरु कबीर ने कहा, शब्दे मारा गिर पड़ा, शब्द ही छोड़े राज, जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सिर गो काज। अरे मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा। यही बात की झटका लगा अंगुलीमाल को। और अंगुलीमाल कहते हैं, बाबा जी आप हमको बहला फुसला रहे हैं, इधर आप फसला दीजिएगा, आप बच के भाग जाइए। कहा नहीं जी, तुमको विश्वास नहीं होता है तो तुम हमको पिलर में बांध दो। तुम जिस पत्नी के लिए, माँ के लिए, पिताजी के लिए, बच्चों के लिए लोगों का हत्या करके धन छीनते हो, लोगों को जान मारते हो, याद रखो कि सारे पाप कर्मों का फल तुमको अकेले भोगना पड़ेगा, परिवार का लोग उसमें साथ नहीं बनेगा। अंगुलीमाल कहते हैं बनेगा, जब मेरे ही कमाया हुआ चावल, दाल, रोटी, साग सब्जी खाते हैं तो बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? बनेगा। कहा नहीं विश्वास होता है तो हमको पिलर में बांध दो और जाओ परिवार में पूछने के लिए कि हम जो पाप करते हैं वह पाप का परिणाम आप लोग भी न भोगिएगा। तो जब जाते हैं भगवान बुद्ध को छोड़ करके अंगुलीमाल घर, तो पत्नी के पास पर ले गए। पत्नी को कहते हैं कि देखिए हम तो आपका पति हैं, आप मेरी अर्धांगिनी हैं, जीवन साथी हैं। आप ये बताइए कि हम जो पाप करते हैं उसमें आपको मेंटेनेंस हम कर देते हैं, आप आपका भागी बनिएगा। तो पत्नी कहती है कि रात में हम चावल बना रहे थे, अधन दे रहे थे, अधन खोल गया था और उसमें जो चावल डाल रहे थे तो मेरा अंगूठा भी पानी में डूब गया, फोका हो गया है, बड़ी लहरता है पतिदेव। इस लहर को 8 बांट लीजिए तब हम भी पाप को बांट लेंगे। देखिए कैसा झटका मारती है पत्नी। पत्नी तो ऐसा होना चाहिए जो पति को ज्ञान लखा दे, पति को विवेक जगा दे। केवल हार चाम भोगने से पति पत्नी नहीं होता है, बाल बच्चा पैदा करने से पति पत्नी नहीं होता है। पत्नी तो रत्ना जैसा होना चाहिए कि तुलसीदास को शब्द की चोट मारा, तुलसीदास के जीवन को सुधार दिया, उसको पत्नी कहा जाए। पत्नी तो सती अनसुईया को कहा जाए, पत्नी तो मां सीता को कहा जाए, पत्नी तो रुक्मिणी को कहा जाए, पत्नी तो मीरा, मदरसा, सहजोबाई, सबरी को कहा जाए कि एक धर्म रत्न पत्नी जो आज भारतीय संस्कृति सभ्यता को संदेश दे रही है। पत्नी तो ऐसा होना चाहिए कि पति के जीवन में वैराग ला दे और पति के जीवन में सद्भक्ति ला दे, इसको पत्नी कहा जाता है। कहा भाजूर 8 दर्द आप बांट लीजिए तो हम भी आपका दर्द बांट लेंगे, पाप बांट लेंगे। कहा अच्छा यही बात है, तब न बाबा जी हमको बोला है, सही बोला है। फिर गए पिताजी के पास, पिताजी से प्रश्न करते हैं बाबूजी आपको मैं पालता हूँ, आप बुढ़ा बुढ़ी है, कमा नहीं सकते हैं, लेकिन मैं पाप करके पालता हूँ, क्या आप भागी बन सकते हैं? तो
पिता ने कहा, नहीं बेटा, यह सृष्टि का नियम नहीं है, हम पाप का भागी नहीं बन सकते हैं बेटा। माँ के पास गया, कहा, माँ हम तुम्हारे कलेजा के टुकड़े हैं, हम जो पाप करते हैं तुम भागी बनोगे? कहा, नहीं बेटा, यह प्रकृति का नियम नहीं है, हम बूढ़ी हैं, कमा नहीं सकते हैं, तुम मेरे जवान बेटे हो, तुम जहाँ से हमको मेंटेनेंस करो, यह पुत्र धर्म का कर्तव्य बनता है, लेकिन पाप का बंटवारा यहाँ कोई किसी का नहीं होता है, स्वयं अकेले भोगना पड़ेगा। राजा भर्तरी ने कहा, स्वयं कर्म करो त्या आत्मा स्वयं तत्फल मसुते, स्वयं भ्रमति संसारे स्वयं तस्मा द्विमुच्यते। अर्थात आत्मा स्वयं कर्म करती है, स्वयं फल भोगती है, स्वयं अज्ञान से जब ज्ञान की विकास करती है तब यह आत्मा मुक्त हो जाती है। तुरंत तेजी से आते हैं भगवान बुद्ध के चरणों में अंगुलीमाल गिर जाते हैं। कहा, हे महात्मा, बात आपने सही कहा, कोई पाप की बंटवारा बांटने वाले नहीं है। उसको खोल दिए और अंगुलीमाल रोने लगे। संत आंसू पोंछते हैं अंगुलीमाल को। कैसे आंसू पोंछते हैं विचार कीजिएगा, बड़ी सुंदर आंसू पोंछते हैं। और बड़ी सुंदर यहाँ पर एक प्रसंग है, मैं थोड़ा विवरण कर देता हूँ। भरम के डोरिया सकल जाग घेरल, लागी गेले गले बेचे फांस हो,